धाम वृंदावन धाम की जय हो। तो इस प्रकार से महाराज श्री धाम वृंदावन में पहुंच गए और वहां पर गोपाष्टमी के दिन से कन्हैया प्यारे ने गौचारण प्रारंभ किया। कहा मैया बछड़े चराएंगे और वत्स चराने जाने लगे। और वहां पर जब वत्स चराने जाने लगे तो जाते हैं बछड़े चराते हैं, जाकर के गोप ग्वालों के साथ बैठ करके सुंदर लीलाएं करते हैं। प्रसाद बैठ जाते हैं सभी गोप ग्वाले एक दूसरे से खाते हैं। कन्हैया किसी के मुंह से निकाल करके खुद खा लेते हैं एक दूसरे का। कभी घोड़ा बन जाते हैं, कोई ग्वाला पीठ पर बैठ जाता है, चल मेरे घोड़े टिक 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 टिक। ब्रह्मा जी ने देखा हे भगवान हे परमेश्वर है, ऐसा होता ब्रह्म गोप ग्वालों का जूठा खा लेता। और ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया। इधर गोप ग्वाले भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, तब तक जा करके ब्रह्मा जी आए, उन्होंने बछड़ों को चुराया और लेकर के चले गए। कन्हैया ने देखा ओ भैया बछड़े नहीं दिख रहे, चलो देख के आऊं। और जब तक बछड़ों को देखने गए कन्हैया तो इधर गोप ग्वालों को चुरा ले गए ब्रह्मा जी। कन्हैया समझ गए ओहो ब्रह्मा जी। तो क्या किया आज कन्हैया ने, हाँ अपने से ही पैसे बछड़े और सभी गोप ग्वाले तैयार कर दिए। प्रथम सृष्टि रचना में जब बात आई थी प्रभु ने कहा मैंने अपने से ही सबको तैयार किया। आज पुनः प्रभु ने वो लीला लिखाई, खुद से उतने ही बछड़े बन गए और गोप ग्वाल बन गए। और चारण वैसे ही चलने लगा। रोज घर आ रहे हैं, सब मस्त हैं, सब लोग सोच रहे हैं वही बछड़े हैं, वही गाय, वही गोप ग्वाले हैं। ब्रह्मा जी ने फिर देखा अगले दिन ओहो ये बछड़े गोप ग्वाले। तो नीचे आए पृथ्वी पर, देखा अरे चारण हो रहा, तो फिर से ब्रह्मलोक में गए। वहां जिनको बंद कर रखा था वो है। नीचे फिर आके देखा तो ये है, अरे जिनको मैंने छुपा लिया था वो नीचे है और वहां है और यहाँ दोनों जगह। अब समझ गए ब्रह्मा जी की क्यों सृष्टि की रचना जो हम करते हो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकते हैं, तो श्री हरि है साक्षात। जाकर के क्षमा प्रार्थना महाराज। इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्मा जी जैसे चार चार मुखों वाले भी बाल कृष्ण लाल की लीला में चकित हो जाते, भ्रमित हो जाते, तो इन एक सिर वालों की तो क्या हिम्मत है कि उनकी लीला को समझ लें। आएगी समझ में क्या? इसीलिए कुछ का कुछ समझते रहते, तर्क वितर्क को तर्क करते रहते। उन्होंने ऐसे लास लीला की, ऐसे किया वैसे किया। अरे तुम लोग समझ ही नहीं पाओगे। समझने के लिए बहुत बुद्धि और विवेक की आवश्यकता है, और वो तब होगा जब तुम्हारे अंदर भक्ति जागृत होगी, ज्ञान। तो महाराज इस प्रकार से ब्रह्मा जी के भ्रम को और उनके भी घमंड को चूर किया। जितने देवताओं को मद है घमंड है उनका सबका घमंड भी चूर कर रहे हैं प्रभु। एक दिन महाराज धेनुकासुर गधा बन करके गौचारण चल रहा था, आ गया। और जैसे ही महाराज आ गया तो बलराम भैया ने दोनों पैरों को पकड़ा धेनुकासुर के और घुमाए करके गोविंदाय नमो नमः कर दिया। अब तो गोप वाले शाम को घर आए, कन्हैया ने कहा मैया गजब हो गयो, बड़े भैया ने आज गजब कर दियो। क्यों लाला क्या हो गयो? दाऊ भैया बड़े प्रसन्न हैं कि आज मैंने धेनुकासुर को मार दियो। मैया गजब कर दियो, आज तो बड़े भैया ने कमाल कर दियो। भैया बोली भैया ऐसो का काम कियो है? तब तक सारे गोप वालों को सिखा दिया था कन्हैया ने। बोले क्यों भैया बताओ क्या कर दियो? बोले बड़े भैया ने गधा मार दियो। उड़ी बाबा तो ही नंद बाबा दाऊ भैया गुस्सा हो गए। भैया देखते इतना बड़ो राक्षस मारो, ये कह रहा हो गधा मार दियो गधा मार दियो। सब गोप ग्वाल चिल्ला रहे, बड़े भैया ने दाऊ भैया ने गधा मार दियो गधा मार दियो। गुस्सा हो गए दाऊ भैया। भैया या के संगे हम गहुए चराबे को ना जाएंगे चलते। ये जब देखो छोटो हो करके भी मेरी हंसी करवे, और ये सब यहाँ के साथ वाले गोप ग्वाले भी मेरी हंसी करवे।
तो कल ना जाएंगे। वो कन्हैया यही चाहते थे कि कल दाऊ भैया ना जाएं। क्यों? क्योंकि ये शेषा अवतार हैं। और अगले दिन प्रभु चाहते कि हम जो काली नाग है, जिसका तांडव है, जिसने विष की अग्नि को जो भमन कर रहा है, उस काली नाग का मान मर्दन कर दें। और ये शेषनाग है तो एक ही सजाती है महाराज। यदि काली नाग को हम उसका मान मर्दन करेंगे, कहीं भैया को ना गुस्सा आ जाए, इसलिए ना जाए। और उस दिन दाऊ भैया नहीं गए और वहां जाकर के लीला की, और लीला करके महाराज गेंद पानी में गई और कूद करके कन्हैया काली दह में कूद गई। और जाकर के जैसी पहुंचे, काली नाग सो रहा था। नाग पत्नियां जाग गई, देखा कि ये भगवान बड़ी सुंदर बाकी झांकी है, लाला तुम वापिस चले जाओ। क्यों? हमारे पतिदेव जाग जाएंगे। देवी जी जगाइए, उन्हीं से मिलने आए हैं। अरे नहीं महाराज, वो बड़े क्रोधी हैं। और नाग जैसे ही काली नाग जागा, तुरंत उसने अपने नाग पास में लपेटना प्रारंभ किया। कन्हैया उछल करके उसके फन के ऊपर खड़े हो गए। फन पर खड़े हुए, एक फन पर खड़े हुए तो दूसरे फन से काटने का प्रयास किया। काली नाग ने तो दूसरे फन पर उछल गए, इससे काटने को प्रयास किया तो इधर उछल गए। जैसे जैसे काटने का प्रयास किया तो एक दूसरे पर ऐसे उछलने लगे। और इस प्रकार से उछलने लगे कि इस फन से इस फन, इस फन से इस फन पर, कि नृत्य तांडव जैसा जैसे शंकर जी महादेव बाबा करते हैं ना, कि तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तो तांडव कि तांडव करने लगे, निरंतर गिरधारी नाचने लगे, जैसे देवादि देव महादेव तांडव करते हैं। उछल उछल करके इस फन पर उस फन पर, और इतना नृत्य किया कन्हैया ने कि काली नाग के तो सभी फनों से महाराज उसके फन जो 101 फन थे, सबसे रक्त बमन होने लगा। और जैसे जैसे उसके फनों से निकला रक्त कि काली नाग हो गया विरक्त। अब महाराज जब त्रस्त हो चुका, हार चुका, तो कन्हैया प्रस्थान करने लगे। तो कहने लगा कि आप मेरे कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर दो। बोले क्यों? बोले आप कौन हैं? बोले हम ही श्री हरि हैं। इस सृष्टि को किसने बनाया? बोले हमने बनाया। बोले अच्छा। बोले हमको? बोले हम ही ने। तो बोले एक बात बताओ प्रभु, जब आपने ही हमको बनाया तो हमारे अंदर ये विष किसने भरा? प्रभु ने कहा हमने। हमारा तामसी स्वभाव किसने बनाया? नहीं बनाया, भगवान कहते। तो महाराज इसमें मेरा क्या दोष है? क्यों? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अरे प्रभु, ये तामसी स्वभाव, ये क्रोध, ये जहर, ये विष सब कुछ तुमने हमको दिया, तो तुम्हारा ही तो तुमको अर्पण कर रहे, फिर हमको क्यों मार रहे हो? तब कन्हैया ने कहा सुनो, यदि हमने तुम्हें बनाया, तुम्हारे अंदर विष डाला, तो तुम्हारे लिए एक रमण द्वीप भी बना दिया है समस्त सर्पों के रहने के लिए। तुम्हें वहां रहना चाहिए। तुम इधर आकर के यमुना जी के जल को विषाक्त कर रहे हो। अनेकों गौओं की हत्या हो रही है, अनेक पशुओं को, पक्षियों को, इतना विषय। जब आपने रमणद्वीप ले लिया, पहले तो आपने अपने लिए, अपने सजातियों के लिए इस भरत भूमि का बंटवारा कर लिया, अपना हिस्सा ले लिया, और फिर भी यहाँ कुछ पड़े हुए। जब ले लिया तो सब वहीं पर रहो, जितने नाग हो सारे के सारे। जब आपने अपने सजातियों के लिए जितने विषधर हैं, अपने लिए अलग से जगह ले ली, रमणद्वीप ले लिया, तो वहीं रहो। फिर यहाँ तुम क्यों रह रहे हो और यहाँ विश्वमन करते हो, जहर उगलते हो? काली नाग कहता है महाराज हमारा स्वभाव ही ऐसा है। कैसा? जब तक हम कम संख्या में रहते हैं, अल्पसंख्यक होते हैं, तब तक हम बिल में दुबक करके रहते हैं, और जब हमारी ज्यादा संख्या हो जाती है तो महाराज हम पड़ोसी को भी नहीं छोड़ते, उसको भी डस लेते हैं।
ये स्वभाव है। थोड़े होंगे छुप करके रहेंगे, और ज्यादा हो गए जहां सो मार के खा जाएंगे। आस पड़ोस को कोई भी हो जो हमारी मदद करेगा उसी को भी मार के खा जाएंगे। ये स्वभाव है। और इस भरत भूमि का बंटवारा करके अपने लिए जगह ले ली, फिर भी सब नहीं रहेंगे। कुछ यहाँ रह करके भी भारत की भूमि पर भी फिर भी जहर उगलेंगे। इसी धरती का खाएंगे, इसी वर्तमान का जो हमारी भारत भूमि है यहीं पर रहेंगे, बसेंगे, पलेंगे, बढ़ेंगे और देशद्रोह के कार्य करेंगे। ये स्वभाव में। और जब तक छोटी संख्या में है, अल्पसंख्यक है, सो दबके रहेंगे। और जिस दिन बहुसंख्यक हुए सो सबको मिटाने की तुरंत साजिश रचेंगे। तब काली नाग को समझाया प्रभु ने कि सुनो, तुम्हें रमणद्वीप दे दिया है, जाओ प्रस्थान करो। और यहाँ रह करके यदि विश्वमन किया तो इस भारत भूमि पर तो तुम्हारा भी हम उद्धार कर देंगे। चला गया महाराज, वहां से प्रस्थान कर गया। ये 3 ऐसे भक्त हुए हैं, कली, बलि और बाली, जिन्होंने भगवान से संवाद किया, प्रश्न किए। भगवान ने उत्तर दिए और प्रसन्न होकर के अंत में उन्हें वरदान दिए। कली अर्थात कालिया नाग ने, और बाली ने, और बलि महाराज बलि ने। उनके विषय में भी आपने जाना, उनके द्वारपाल बन गए थे प्रभु। तो ये 3 ऐसे भक्त हुए हैं जो प्रश्न करते हैं प्रभु से। तो इस प्रकार से महाराज एक काली मर्दन किया। एक बार दावाग्नि लग गई तो उसका पान किया प्रभु ने। और दावाग्नि का पान इसलिए किया क्योंकि जब प्रभु धराधाम पर आए हैं तो सारे इस धरती पर जो भी विकार थी, अशुद्धियां थी, सबको शुद्ध कर रहे हैं। इस जल को शुद्ध किया, अग्नि का पान करके अग्नि को शुद्ध किया। वर्षा ऋतु, शरद ऋतु का सुंदर वर्णन। अब महाराज एक सुंदर लीला आती है, चीर हरण। इस चीर हरण की सुंदर लीला आखिर क्यों? प्रभु ने, ये बड़ी विचित्र लीला है प्रभु की कि महाराज कहते हैं कभी चीर का हरण करते हैं और कभी चीर बढ़ाने लग जाते हैं। एक समय द्रौपदी ने पुकारा तो इतना चीर बढ़ा दिया, और आज गोपिकाओं का चीर हरण कर लिया। कारण क्या है? प्रातः काल ब्रह्म वेला में गोपियां जाती हैं और जाकर के महाराज यमुना जी में निर्वस्त्र होकर के स्नान करती हैं। और जब निर्वस्त्र स्नान करती हैं तो अंदर जल में प्रवेश नहीं कन्हैया गए। उन्होंने वस्त्रों को उठाया और वृक्ष पर बैठ गए। देखा वो कपड़े कोई बंदर ले गया का। जब देखा ऊपर, ओ हो, ये वानराणाम धीशम बैठे, ये वानरों के अध्यक्ष बैठे। इसलिए गोपियों ने कहा, देखो कन्हैया, हमारे वस्त्र दे दो वरना जाकर के नंद बाबा से शिकायत करेंगे। वस्त्र दे दो, नहीं तो नंद बाबा से शिकायत करेंगे। कहा जाके कराओ शिकायत। नहीं कन्हैया, अभी नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आप बैठे हैं। तो बोले ले जाओ, ये पेड़ पर रखे हैं, वस्त्र उठा लो। बाहर कैसे आएंगे? क्यों? क्योंकि आप हैं। कन्हैया ने कहा बस। इसी बात को समझने की आवश्यकता है। जब आप जिस समय आपने इस वस्त्रों का त्याग किया और जल में प्रवेश किया, क्या उस समय में नहीं था? अब मैं प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा हूं तो आप कहती बाहर आने में लज्जा आती है। जिस समय आपने वस्त्रों का त्याग करके जल में प्रवेश किया उस समय भी मैं था और अभी भी हूं। ऐसा कोई समय नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जब मैं नहीं होता हूं। इसलिए किसी भी जलाशय में
निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। भले कोई भी आपको इधर उधर कोई व्यक्ति विशेष ना दिखे, बात और है, लेकिन समस्त पेड़ पौधे जीव जगत जो भी है ये सब सजीव हैं। इसलिए मर्यादा के लिए वस्त्र बने हैं, तो बिना वस्त्रों के स्नान घर के अंदर भी नहीं किया जाता है। फैशन वाले क्या क्या ना कर दें वो बात अलग है, ये मर्यादा है। और यही चीर हरण के माध्यम से प्रभु ने सिखाया कि जिस समय आपने यह विचार किया कि कोई नहीं है, लेकिन कोई ऐसा क्षण है क्या, ऐसी कोई जगह है क्या जहां परमात्मा नहीं? ऐसा कोई समय नहीं, प्रत्येक समय प्रभु रहते हैं। तो प्रभु ने इसलिए कहा तो प्रभु ने आज यह स्थिति बता दी कि यदि आप बिना निर्वस्त्र होकर के, निर्द्वंद होकर के आप स्नान कर रही हैं, तो जलाशय में भी वरुण देव हैं वो रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए याद रखना, कभी भी आप जलाशय हो, पर्वत हो, वन हो, किसी को भी आप यह ना माने कि वो देखते नहीं है। और यदि हमारे अंदर यह भाव जाग गया ना, बार बार कहते हैं प्रत्येक पत्थर में भी भगवान है, कण कण में भगवान है। इसीलिए तो प्रहलाद को कहां से प्रकट हुए प्रभु? खंबे से, खंबे में प्रकट हुए ना, क्योंकि ईश्वर प्रत्येक जगह है, प्रत्येक वस्तु में है। यदि ये भाव हमारा जागृत हो जाए तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। महाराज, जिस वाहन पर आप यात्रा करते हैं उस पर भी भगवान का, उसमें भी भगवान है। और यदि हमें बात 100% अंतर हृदय से मान लें कि हमारी मोटरसाइकिल में भी भगवान है, कार में भी भगवान है, ट्रैक्टर में भी भगवान है, तो हम कभी भगवान के मंदिर में शराब पी करके जाते हैं क्या? नहीं ना। यदि इस बात को समझ लें तो शराब पी करके ट्रैक्टर, कार, मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे, और चलाना भी नहीं चाहिए। प्रत्येक वस्तु के अंदर ईश्वर का वास है। ऐसी कोई स्थिति नहीं, इस धरा पर कोई ऐसी कोई पदार्थ नहीं जहां ईश्वर ना हो। हरि व्यापक सर्व